नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यकार। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, कैसे हो? इस जर्नी की, मेरे टाइम जोन की, लाइफ टाइम जोन की जर्नी का शुरुआत इस ब्लॉग के साथ आपके संग। आज का ये ब्लॉग डबवाली से बठंडा की ओर और फिर बठंडा से डबवाली वापसी का रहेगा और मैं अपने मन के भाव आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सुधर तो ये तो चलो आप लेन यूज कर रहे हैं। अभी ऊपर तो मेन जो हाईवे बना है ये, इस पे तो अभी चढ़ेंगे थोड़ी देर में। बड़ा सुंदर हाईवे बना है ये। अगर टाइमिंग की लगाए तो इसमें टाइमिंग का बड़ा वो शॉर्ट हो जाएगा गाड़ी को। कोई ब्रेक नहीं है और दोनों तरफ से भी लेन है। जिन्होंने मान लो गांव में कहीं टर्न लेना है, जहाँ नीचे से जाना तो वो भी जा सकते हैं। और ऊपर से तो है ही टूल रोड जो मेन चल रही है। तो इस पर आपने देखा थोड़ी देर पहले पीछे टूल टैक्स भी बैरियर लगा हुआ है। ये जस्सी गांव से पहले टूल टैक्स वाला, और अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देखते हैं, स्टार्ट तो होना ही है क्योंकि जब ये बन चुका है, लग चुका है, तो वो स्टार्ट तो होगा ही। पर अभी फिलहाल तो सेवाएं नहीं है उसकी शुरू हुई। जब सेवा शुरू होगी तो हमें भी अपनी पॉकेट पे थोड़ा सा भार पड़ेगा, क्योंकि वो फिर आपको पता ही है, जो टूल पर्ची होगी उसके एक्सपेंस भी देने पे करने पड़ेंगे। तो चाहे किसी रूम में ही हो, जितना भी वो चार्ज लेंगे, तो अगर इस रोड के ऊपर चलेंगे गाड़ी को लेके तो गाड़ियों को वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। वैसे तो मेरा सजेशन तो यही है, अभी जैसे गाड़ी का जब वन टाइम टैक्स ले लिया जाता है शुरू में जब परचेज करते हैं, तो उसी टाइम ये चीज़ों की तो सुविधा गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इसमें बार बार टूल टैक्स का या जो, हाँ गवर्नमेंट ये सोचती जरूर होगी कि मेंटेनेंस भी चाहिए, कोई नई चीज़ें बन रही है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, वर्सेटाइल है। और यहाँ जो बहुत पूर्व पोजीशन से 47 में ईजाद होने के बाद हमारा देश ने धीरे धीरे आप बड़े अच्छे मुकाम पे है, नाम भी बड़ा है, वर्ल्ड फेमस देश है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र है जिसे हम कह सकते हैं। तो धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस की है। तो अभी काम बहुत पेंडिंग है, पर बड़ा सुंदर। अगर ये देखो, अचानक ये देखने में आया, ये शायद रात को हुआ होगा आई थिंक, और ऐसा लग रहा है ये ट्रैक्टर के अंदर ये शायद फक, जो वो धोने की जो फक होती है, जो हस्क होती है, वो ये लेके जा रहे थे और ये ट्रैक्टर पलट गया क्योंकि ओवरलोड होता है, ये चलते हैं ऐसे। और अब ये क्रेन के द्वारा दूसरे ट्रैक्टर को भरा जा रहा है। तो ऐसे हादसे भी होते हैं और बड़ा मुश्किल दौर होता है जब ये ऐसे हादसे होते हैं। तो अभी मैं लाइन चेंज करूँगा, तो मेन जो हाईवे के ऊपर ही मैं डालूँगा गाड़ी को, क्योंकि यहाँ से हमें ऊपर चढ़ने का मौका मिला है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। ये हम मेन लाइन के ऊपर आ गए, चढ़ने वाली हाईवे। तो वो दूसरी भी चल रही थी, तो बैक ले जाने में ही फायदा है। तो कईयों ने गाड़ियाँ मोड़ ली हैं।
इस रोड के ऊपर एक तो ये जस्सी के बाद ये पंप आता है अगर हम बठंडा की ओर जा रहे हैं। वैसे तो रॉन्ग साइड के अंदर दूसरी साइड में भी होगा जो बठंडा से वापस आ रहे हैं, काफ़ी पंप है। पर अभी पथराड़ा के बाद ये जस्सी के बाद ये पहला पंप आया ना, ये पेट्रोल पंप पहला। तो जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम था तो मैंने पहले सोचा था कि तो डुमाली पे जो रिलायंस पंप है वहाँ डलवा लेंगे तेल, पर वो एकदम से निकल गया। इधर ये वाली है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी रोड जो उधर जाती है ना, ये रिफाइनरी रोड है, बड़ा सुंदर यहाँ बनाए हैं ये रामा जाने के लिए। ये रामा जाना के लिए रामा जाते हैं इधर से बढ़िया। जस्सी के बाद यही आ गया ना जी गुरु गोविंद सिंह जो रिफाइनरी रोड बोलते हैं जिसे। तो वो दूसरे वाली रॉन्ग साइड थी, उस पर गाड़ी डाल ली थी मैंने, तो वो सबने डाल ली। वो मैं एक्चुअली क्या था, मेरे से पहले 3-4 गाड़ियों ने उधर ही डाल लिया, तो मेरे को ये लगा ये लाइन बंद है। तो मेरे से आगे एक वो जा रहा था ये ट्रैक्टर क्रेन, तो उसकी आड़ में मैंने सोचा, तो मैंने रॉन्ग साइड फिर थोड़ा सा मेरे को जब मैं 100 मीटर गया तो मेरे से पहले वाली गाड़ियों ने भी सोच लिया, उन्हें भी समझ आया भी हमने रॉन्ग डाल लिया और ये लाइन चली रही है जब, तो क्यों ना इसी पे जाया जाए। तो मैंने फिर दोबारा से वापस की गाड़ी। तो उसके बाद ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा हल्की सी चूक हुई तो हमें, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिवली रहना चाहिए। अब ये देख रहे हो दूर वो एक पंप भी दिखाई दे रहा है दूसरी साइड में, ये भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो उसके बाद ये दूसरी साइड में ये पंप नज़र आया है, क्योंकि बाकी तो जो ब्रिज बने हुए हैं तो इसलिए उनकी आड़ में हमें दिख नहीं रहा था। तो अभी ये पंप आया, ये भी बढ़िया फैसिलिटी है। तो पंपों की वैसे कमी नहीं है इस रोड के ऊपर। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी कोने में चले जाओ तो मेरे को लगता है आई थिंक 20-30 किलोमीटर के ऊपर एक आध पंप हमें मिल जाएगा। तो सर्विसें वो बढ़िया प्रोवाइड हो जाती हैं पेट्रोल के रूप में, जहाँ किसी ने शौचालय वॉशरूम वगैरह जाना है तो ये अच्छी सर्विस है, किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक सार्वजनिक स्थान ही माने जाते हैं, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं हेल्प के रूम में, किसी रूम में फैमिली को अगर कहीं स्टे करना है थोड़ी देर के लिए रुकना है तो वो भी एक अच्छा जगह, सेफ जगह मानी जाती है, तो उसका भी फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। तो अभी मेन लाइन के ऊपर आप साथ में देख ही रहे हो, इधर तो ये नीचे से जा रही है। तो लगभग गांव जितने भी हैं वो डाउन के अंदर, गांव में किसी ने जाना तो डाउन रोड को का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसने सीधा डायरेक्टली बठंडा जाना है तो वो इस लाइन को लेकर चलेगा। और जैसे आप भी देख ही रहे थे वो जो टूल बैरियर पीछे निकला था, अभी वो सर्विसें कुछ चली नहीं है। तो जैसे ही वो सर्विस चल जाएंगी तो फिर अब इधर ये देखो बहुत सालों से देखते आ रही है पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये खंडर सा ही बन गया है, अभी तो मेरे ख्याल इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता। नहीं पता नहीं क्या था ये, मेरे को तो पता भी नहीं है इसके बारे में, कभी डिटेल में गई भी नहीं। और ये यहाँ सेम नाला था तो उसका भी बड़ा सुंदर रूप, दोनों तरफ से ब्रिज बना दिए हैं। अभी काम देखो जारी है, बाउंड्री जो हो रही है, रेलिंग वगैरह चल रही है, काम पूरे जोरों शोरों पे चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो काम यहाँ इस लेन का हुआ है, इस सड़क का हुआ है, तो बड़ा फास्टली हुआ है। यहाँ पेड़ बड़े थे, पर जिस चीज़ का थोड़ा पर्यावरण के अगर देखा जाए, जो पर्यावरण संरक्षण वाले टॉपिक पर अगर हम बात करें तो यहाँ बड़ा सुंदर पेड़ थे। जो शुरू में जब मेरे को याद आता है, ज़्यादा मैंने बठंडा में आना शुरू किया डबवाली से, उधर भी एक आप फैक्ट्री दूर से नज़र आ रही हो, तो वैसे तो इनफैक्ट ये एक आई थिंक मेरे को लगता है ये वो वाइन बनाने की फैक्ट्री है जहाँ तक मेरे को पता है। तो ऐसे 2 प्लांट लगे हुए हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों तरफ लगे हुए हैं। तो लोगों को रोज़गार मिला है, पर वाइन को हम अगर उस दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं अल्कोहल को, कि ये समाज के अंदर एक बुराई का कारण मानी जाती है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो मैं बात कर रहा था, तो इस रोड पे जब से मैंने चलना शुरू किया तो मेरे फादर साहब ने मेरे को गिफ्ट रूप में 98 के अंदर एक स्कूटर दिलाया। तो वो स्कूटर के बाद उस टाइम मेरा 98 में 7 में ही मेरा लाइसेंस बन गया था।
तो धीरे धीरे मैंने फर्स्ट विजिट किया बठिंडा की, और स्कूटर पे फिर फ्रेंड सर्कल के साथ कोई ना कोई काम से आना जाना रहता। तो यहाँ बड़े पेड़ थे, जो पर्यावरण की बात कर रहा था मैं, ग्रीनरी बड़ी थी दोनों तरफ। तो उस ग्रीनरी का फ़ायदा क्या होता था, जैसे बाइक वाले, साइकिल वाले या कोई छोटे साधन पे जा रहे हैं लोग, तो वो लोग उस छाँव का फ़ायदा उठा लेते थे। ये रोडें ठंडी रहती थी। पर अभी देखो समय बदला है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। अगर देखा जाए तो अभी हम संगत मंडी पहुंचने वाले हैं, संगत मंडी से निकल गए हैं। तो संगत मंडी नीचे ब्रिज के नीचे से एक मेरे लेफ़्ट साइड है संगत मंडी, वो निकल गई है। उसके बाद ये NCML के गोडाउन है, एक कंपनी है NCML, और उसके साथ ही मैं यहाँ दिखाऊंगा हमारा निरंकारी भवन गैरी बुटर। ये गैरी बुटर एरिया है गाँव, उसकी भी जो हमारे निरंकारी भवन की आने वाली है। ये साथ में पंप भी है और फिर NCML के गोडाउन भी है। एक साइड में आप देख ही रहे हो, पीछे दूर नज़र आ रहे पेड़ों के पीछे, तो बड़े बड़े गोडाउन है जहाँ वेयर हाउस का जो स्टॉक है वो प्लज किया जाता है, रखा जाता है। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो उसके साथ ही हमारा ये निरंकारी भवन जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें प्रोवाइड किया है, यहाँ बड़ी अच्छी 2.5-3 एकड़ की ज़मीन है और बड़ा सुंदर ये भवन है, बना हुआ है ऑन द रोड। और कभी भी किसी संत महात्मा को यहाँ रुकना हो तो बड़े प्यारे महात्मा है हमारे संत महात्मा, मुखी महात्मा बलवीर सिंह जी, तो वो बड़ा प्यार देते हैं हमें। और उसके साथ ये पैलेस, तो ये पैलेस भी है इस गांव के और आस पड़ोस के गाँव का एक अच्छा, तो कोई शादी समारोह या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो यहाँ उस सेवा का भी लाभ ले लेते हैं। और यहाँ से ही एक छोटी सी नहर जा रही है यहाँ पास में, ये छोटा सा इस मंदिर के साथ। तो ऐसे बहुत से इस रोड की यादें हैं। जब हम शुरू में बाइक पे आते होते थे तो बड़ा ऐसे रहता था, बड़ा ऐसे लगता है बठिंडा जा रहे हैं। अब तो यूँ लगा लो, मैं ये नहीं कहता वो चाव ख़त्म नहीं हुआ, चाव तो कभी ख़त्म नहीं होते। जब तक ये सरकार ने श्वास दिए हैं तो वो चाव बने रहें। और पर वातावरण में तब्दीली आई है, रहन सहन के स्टेटस में तब्दीली आई है लोगों की। और आप ये देख ही रहे हो, ये नया जो पुल जो बना है, तो यहाँ देखो बठिंडा की जो सुविधाएं और कितनी सुंदर सुंदर रोड नज़र आ रही है। 100 किलोमीटर की स्पीड से वाहन को लिखा गया है, कारें वगैरह चल सकती हैं। हालांकि मैं तो 60 प्लस थोड़ा सा ही जा रहा हूँ, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा स्पीड से जाने का कोई इरादा भी नहीं था। ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलता, पर मन में आज यही था भी लगभग 60-70 की 80 से नीचे ही स्पीड से जाया जाए, ताकि ये ब्लॉग जो बन रहा है और इसकी जानकारी आपके समक्ष रखी जाए, ताकि डबवाली से बठिंडा के बीच में जो गांव आते हैं, लगभग 5-7-6 गांव आते हैं, तो वहाँ ज़्यादा तो नहीं डीपली में, पर जहाँ तक भी थोड़े बहुत उनका जिक्र कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो अब गैरी बुटर को भी हम क्रॉस कर चुके हैं, जो हमारे महात्मा बलवीर सिंह जी मुखी महात्माओं का निवास स्थान भी है गैरी बुटर के अंदर, मेन हाईवे के ऊपर ही रॉन्ग साइड में। जैसे मैं बठिंडा की ओर जा रहा हूँ, जब बठिंडा से हम वापस आते हैं तो उस हाथ हमारा ये उनका निवास स्थान है ऑन द वे, और ये दूसरी साइड ऑपोजिट साइड हमारा निरंकारी भवन है। तो यूँ मान ले तो बिल्कुल आमने सामने का एरिया लगभग रहता है। तो महात्माओं का प्यार भी हम प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद भी ले सकते हैं इस रास्ते जाते हुए। और लगभग अभी यहाँ से मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर का ही 15 किलोमीटर का ही सफ़र हमारा का बठिंडा का रह गया है। आगे बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं बठिंडा की, और बठिंडा हब बन चुका है। अगर पीछे बात करूँ तो हनुमानगढ़ तक के यानी 60 किलोमीटर की अगर परिधि को देखा जाए तो लोगों को व्यवसाय मिला है यहाँ। मैं भी जिनमें से एक हूँ। जैसे मैं बठिंडा में जॉब करता हूँ इंडस्ट्रियल बैंक में अभी, तो मैं भी यहाँ काम करने आता हूँ, अपने आजीविका, अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण इस रूप में करता हूँ। तो ये बठिंडा पिछले अगर 10-15 साल की अगर मैं देखा जाऊँ तो बड़ा सुंदर हब बन चुका है। हर तरह की पंजाब लेवल पर अगर देखें तो यहाँ हर तरह के लोगों को रोज़गार मिला है, हर प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई है। क्योंकि इधर रमा मंडी जो एरिया पीछे हम रिफाइनरी रोड की बात जहाँ मैं कर रहा था, वहाँ रिफाइनरी है, तो रिफाइनरी के अंदर भी बड़े रोज़गार मिले हैं। जहाँ अगर छोटे रूप में रोज़गार मिले हैं तो बड़े से बड़े लेवल पर भी लोगों में यहाँ रोज़गार मिला। कुछ लोग बठिंडा के अंदर स्टेबल हैं और वो डेली अप डाउन करते हैं, तो वो भी एक रोज़गार का कारण बना है। तो अनेकों इस तरह की अपॉर्चुनिटी
रोजगार के अवसर प्रदान किए हुए हैं और ऐसे ही बने रहें तबके, ताकि सभी जितने भी भाई बंद हैं जो नए एजुकेटेड हैं, और एक साइड में ये मास्टरमाइंड एजुकेशन सेंटर, अगर आज ये रोड बड़ी डबल 4 पे हो चुकी है, तो कुछ सालों पहले जब देखते थे, इससे पहले तो ये बड़ा एरिया आगे तक होता था, अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हटके हो गया ये। और ये नवा एलविस्टा टेच पार्क, तो यहाँ ये मेरे आई थिंक रोड वगैरह ये नए घरों के लिए ये प्लाट कटे हैं, तो ये भी एक एरिया नया बन रहा है। तो ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें जो नई देखने को मिल रही हैं बठिंडा के अंदर, दिन प्रतिदिन ही कुछ नई तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। अगर बठिंडा रोड, डबल रोड की बात करूँ विशेष रूप में, तो अपॉर्चुनिटी के बड़े साधन मिले। जब हम बठिंडा में इंटर करेंगे तो आप देखोगे आउटलुक, जो पहले भुच्चो मंडी जो हम चंडीगढ़ बरनाला रोड लुधियाना रोड पे जाते थे, तो वहाँ आउटलुक होता था भुच्चो मंडी में। तो अभी डबल रोड के ऊपर भी बड़ा सुंदर आउटलुक बन चुका है, जो देखने वाला है। मैं भी पिछले 1-2 बार गया हूँ बच्चों के साथ लेकर, तो वहाँ बड़े अच्छे सुंदर शॉप्स हैं, हर तरह के ब्रांड्स भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर मेरे को मौका मिला तो आज के ही ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ उसका डालने का प्रयास करूँगा। अभी बठिंडा का जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो नज़दीक होते जा रहे हैं। तो जैसे एंट्री होगी हमारी, तो बड़ा सुंदर रूप बनता जाएगा। ये सफ़र हमारा जारी है। अभी तक भी 100 रुपये गाड़ी ले जा सकते हैं हम, यहाँ तक लगे हैं इनके, पर मैंने अभी 80-85 पे ये लेके जा रहा हूँ, और कम की है थोड़ी सी। एक और पंप भी परली साइड में, दूसरी रॉन्ग साइड में आ चुका है। ये इंडियन ऑयल का पंप है। बड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ही ऐसे पंप हैं प्रोवाइड हुए हैं। तो ये देखो 1033 डायल करके हम, और ऊपर बोर्ड लगा है बठिंडा लुधियाना चंडीगढ़ का। अगर किसी ने जाना है तो वो ऊपर के ब्रिज का रास्ता अपना सकते हैं। और इधर मेरे हाथ को ही एक पंप आया है इंडियन ऑयल का, एक और पंप। इस पंप पे मैंने बड़े बार बठिंडा डबल का तो तेल डलवाया यहाँ से, और बढ़िया पंप है ये। एक बंदा मेरा जानकार भी यहाँ था, पहले अकाउंटेंट था वो, और डबल का ही था वो। तो जब मैं तेल डलवाने गया तो वो भी पंप मेरे को मिला कुछ सालों पहले की बात है, मेरे को पता नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मेरे को मौका नहीं मिला। अगर हम आज भी बड़ा ये रहता है मेरा कोशिश, तो ये रहती है डबली से निकलते ही अगर तेल की ज़रूरत है गाड़ी को, तो वो तेल डलवाया जाए। तो ये एक एशियन पेंट की फैक्ट्री है, दूसरी साइड आप देख रहे हो। तो ये स्टोर है बड़ा एशियन पेंट का। तो यहाँ से जो छोटे सप्लायर हैं, जहाँ बड़े, उनको सप्लाई होता है। ये बड़ा स्टोर है। तो आप एक वो जियो का ऊपर देख रहे हो, BP लिखा हुआ है इधर, तो जियो। तो ये नीचे पंप है, इस पे बड़ा तेल डलवाया है। तो नीचे ये डाउन में है, तो ये अभी डाउन चला गया, और ये जियो वालों का है पंप, यानी रिलायंस का ही बोल सकते हैं इसको। इसके बाद देखो आप कितना बठिंडा बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। वैसे तो बठिंडा थोड़ा सा रह गया, आउटर पे ही है अभी, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अभी नज़र आने लग गई, और होर्डिंग भी बड़े अच्छे आने लग गए। तो सामने बिल्कुल दूर से अगर आप देखोगे तो वो मैक्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिख रही है। तो रोड यू टर्न करेगी, अभी तो अभी सामने नज़र आ रही है, पर हम इस रोड को बिल्कुल टर्न करके, घुमावदार रोड है, तो उसके एक साइड से गुजरेंगे। मैक्स हॉस्पिटल पिछले दिनों मेरे कज़न ब्रदर को भी थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे रात को ही यहाँ लेके आना पड़ा। तो फिर छोटा सा ऑपरेट हुआ हल्का सा, तो वो सच्चा पातशाह की कृपा रही, अभी तंदुरुस्त है वो भी। तो इस हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा रही, बड़ा एक मल्टी आप कहते हैं स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हर तरह की सुविधाएं हैं। हमारे एक कलीग भी हैं यहाँ, महात्मा भी हैं, महापुरुष भी कह सकते हैं। तो एक पंप और आ गया ये इंटर के, यहाँ भी फैसिलिटी बढ़िया है। तो मैं जिक्र कर रहा था, तो मैक्स हॉस्पिटल का, तो जैसे तो सभी को तंदुरुस्ती दे, किसी को हॉस्पिटलों की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी अगर लाइफ है इसमें, अगर कोई अप डाउन शारीरिक रूप से होता है, तो
तो यहाँ बठंडा एंटर होते ही ये बड़ी फैसिलिटी है। और उस मैक्स हॉस्पिटल से पहले ही अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप एक दूर से देख रहे हो मैकडोनल्ड का बोर्ड और KFC, ये देखो सारी चीज़ें जो ब्रांडेड चीज़ें इंटरनेशनल। इधर एक रोड दाएं से गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो ये अखिल भारतीय ऑल इंडिया यानी एम्स हॉस्पिटल की ओर रास्ता जाता है। तो पास में इधर एम्स हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है जो हमारी, और उसका भी लाभ बहुत लोग उठाते हैं नज़दीक 100 किलोमीटर के दायरे में। और ये देखो आउटलुक का जहाँ जिक्र किया था मैंने, दोनों तरफ इधर तो ये चल ही पड़ा मैकडोनल्ड है, उसके साथ ग्रीन सिटी स्क्वायर है, और इधर अभी चल रहा है काम, इधर भी दोनों तरफ ही रोड के ऐसा चल रहा है। तो अभी वो मैक्स हॉस्पिटल का मैं जिक्र कर रहा था, तो वो भी आने वाला है। तो अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि मैंने वहाँ 2-3 दिन भाई के जो कजन ब्रदर के ट्रीटमेंट के दरमियान वहाँ गुजारे, और मेरा भतीजा भी, मेरा नेफू भी वहाँ है, तो वो भी वहाँ सेवाएं देता है, मेडिकल लाइन में है वो। तो मेडिसिन की जो रिलेटेड जो भी वहाँ का वो काम होता है, तो उसका वो देखता है, तो उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है। अभी आप देखोगे ये ऊपर बोर्ड पे बादल आ चुका है, तो इस मेरे लेफ्ट हैंड साइड ये आप देखोगे ज्ञानी जैल सिंह कैंपस कॉलेज ऑफ, अभी पढ़ नहीं पाया मैं पूरा डिटेल में, तो ये है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ लोग वो JEE के ओवरसीज के बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं। और अब एक रोड आएगी बादल रोड जिसे कहते हैं, तो ये मैक्स हॉस्पिटल को मैक्स नहीं प्रेगमा, तो वो मैंने मैक्स का नाम लिया, ये मैक्स नहीं था, प्रेगमा था, तो प्रेगमा है ये। तो ये बादल रोड है, तो बादल रोड ये जा रही है, इसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी है, महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी है। तो अभी बठंडा के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। अभी भी एक पंप आ चुका है, HP का है, ये गैस पंप भी है यहाँ, जो LPG दूसरी गैस है गाड़ियों के लिए, वो भी प्रोवाइड होती है। और अभी एक बिल्डिंग हो रही है, बड़ी बिल्डिंग काफ़ी दिनों से बन रही है, फ्लैट वगैरह बन रही है यहाँ, अभी शुरू तो नहीं हुआ है, काफ़ी बिल्डिंग की बुकिंग जो चल रही है इनकी। बोर्ड भी होल्डिंग बड़ा लगा है, सभी शहरों के बारे में बताया गया है। ये बिल्डिंग बड़ी ऊँची है, आई थिंक लगता है मेरे को कितनी माले की होगी, 15-20 तो होगी लगभग, तो जिस हिसाब से लग रहा है। तो देखो इतनी बड़ी एक शहर के अंदर भी अगर देखिए, मुल्तानिया रोड के ऊपर भी DD टावर के नाम से भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और मानसा रोड पे भी इससे बड़ी बिल्डिंगें बठंडा में सुंदर नज़ारे प्रदान करते हैं। तो बठंडा के बीच में हम एंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान यही है कि मेरे जो बैंक में जाया जाए, जहाँ ये भी मन में आ रहा है कि थोड़ा सा मेरे फादर साहब का भी काम है HDFC बैंक में, वो काम भी पहले किया जाए, क्या हो जाए अभी डिसाइड नहीं किया। तो जैसे ही वो दोनों में उनसे बात करके देखते हैं, तो जिधर वो इशारा करेंगे तो उस ओर ही पहले जाया जाएगा। और बाकी काम सेकेंडली जब मेरे बैंक में मैंने जाना है, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम देना मैंने, वो भी काम किया जाएगा। तो ये काम ज़िंदगी के चलते रहते हैं, और ये जर्नी ये बनी रहती है। लाइफ टाइम के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती जाएंगी रोजाना की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिन्हें मैं अपने जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं आपके समक्ष रखता रहूँगा। तो ये मैं इसको अभी एंड तो नहीं कहूँगा, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे इसमें। तो ये इधर गणपति इनक्लेव है, बड़ा अच्छा। शुरू में जब ये गणपति इनक्लेव लगभग 15-20 साल पहले जब बना, बहुत फेमस हुआ, जहाँ काफ़ी अच्छी और महंगी कह सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया भी है, बीच में कुछ और भी है चीज़ें। तो काफ़ी मेरे जानकार थे जिन्होंने यहाँ अपने ली हैं, फ्लैट लिए हैं, बिल्डिंगें लिए, फ्लैट भी है यहाँ, बिल्डिंग भी है। एक बार मैं फ्लैट देख कर भी आया था यहाँ, अच्छा एरिया बना हुआ है, जिसके पास अच्छा पैसा है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इसमें भी अपने कर सकते हैं। मैं थोड़ी बात ही यहाँ रखूँगा, ये कोई पर्टिकुलर किसी, और उसके साथ ये आउटसाइड कॉलोनी है, ये भी है, या पुड्डा की कह सकते हैं या आउटसाइड की कह सकते हैं। तो ये भी एरिया काफ़ी बढ़िया है, ये बड़ा सुंदर यहाँ खुला एरिया बना है, पार्क वगैरह है। अभी IT डॉल्फिन चौक पहले कहते थे, और अभी वो उसका नाम भी चेंज किया है। तो मैं देखूँगा वो नाम क्या चेंज किया है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा।
शायद अखर चौक है, पंजाबी में अखर बोलते हैं, जो जैसे उड़ा अड़ा इड़ी से सा हा हा जो वर्णमाला है, जैसे हिंदी में आ नार होता है, तो वैसे ही पंजाबी में अखर बोल देते हैं। तो अखर वाला जो है वो चौक बना दिया, पहले इसे डॉल्फिन चौक के नाम से जाना जाता, तो वो आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा डॉल्फिन चौक था, और आजकल उसे अखर, और जहाँ शायद कुछ चेंज भी होगा तो वो वहाँ हमें अपडेट हो जाएगा। हम जब पहुँचेंगे तो कुछ ही मिनट में, थोड़ी देर में उस चौक पे पहुँचेंगे, अखर चौक पे। ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी क्या है यहाँ, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ साथ में, यहाँ से गुजरने हम, तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट किसान जहाँ लेकर आते हैं, या पौधे भी बेचे जाते हैं, और फलदार जो पौधे हैं उनके भी बूटे यहाँ बेचे जाते हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी ग्रीनरी सी नज़र आ रही है हमें। अभी इस ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आगे बिल्कुल यहाँ राउंड एक रोड मानसा की ओर निकल जाती है, एक रोड शहर में चली जाएगी, बस स्टैंड की ओर बठिंडा में। ये देखा जाए तो 3 कोना चौक कह सकते हैं इसे, गोल चौक का ये ऊपर बना हुआ है, और बड़ा प्यारा सुंदर नज़ारा प्रदान करता है बठिंडा के अंदर। वो देखो, ये वो देखो सामने तख्ती सी बना दी, यानी तख्ती बोलते थे जिसपे पुराने टाइम के अंदर कापियाँ पहनी होती थी, तो वो तख्ती के ऊपर लिखते थे, तो उड़ा अड़ा इड़ी सा साड़ा, तो ये अखर शायद आई थिंक अखर लिखा है, तो ये चौक बना हुआ है। तो ये टावर बड़ा है, रेडियो टावर है, ये बड़ा ऊंचा रेडियो टावर है, जब ये बना था आकाशवाणी का, तो यहाँ से आगे देखो जो भी प्रसारण होता है रेडियो के, तो वह प्रसारण होते हैं आगे, तो इसकी पोटेंसी तो बनी रहेगी, क्योंकि ये तो एक बेस चीज़ें हैं। और इसके बाद EPFO का ऑफिस भी आ जाता है, और ये इधर एक भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी है ऑफिस, ICAI का भी एक है, जहाँ CA वगैरह इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग होती है। उसके साथ ये कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO का ऑफिस है। तो यहाँ भी नीचे एक पंप आ गया, तो इसके साथ ही इस साइड में आप देखोगे तो ये पुलिस लाइन है, तो ये पुलिस लाइन है, तो पुलिस लाइन का पब्लिक स्कूल भी है यहाँ। और अभी बस साथ में ही इधर सामने देखें तो गुरुद्वारा साहब आगे, गुरुद्वारा साहब के साथ ही आगे एक सिविल हॉस्पिटल का है, जो सरकारी हॉस्पिटल जैसे बोलते हैं हम, तो वो है। तो मैं यहाँ से टर्न लूँगा, पहले मेरे मन में आया भी जो पापा जी वाला काम है बैंक का, वो काम किया जाए, और उसके बाद ही हम मेरे वाले बैंक में जाएंगे। तो यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ। सिविल लाइन की ओर मैंने यू टर्न ले लिया, यहाँ से यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेके वापसी की है, और नीचे की ओर लेके, पुल पे नहीं जाते हैं, यहाँ नीचे की ओर लेके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो साथ में ये पुलिस लाइन का दफ्तर है कप्तान का, और ये पुलिस पब्लिक स्कूल बठिंडा। के नीचे ही टैक्सी स्टैंड बनाया गया है। यहाँ HDFC का बैंक है, तो हाँ छोटा सा काम है, कोई ज़्यादा टाइम का तो नहीं है। तो सामने ही आपको HDFC का बैंक तो दिख रहा है, यहाँ जाना है एक बार।